वो डर किस कांप जाती है? जब दलित जागता है तो सत्ता कांप जाती है, और जब भीम आर्मी निकलती है सड़कों पर तो पूरा सिस्टम कानून व्यवस्था याद करने लगता है। दोस्तों, इस देश में एक अजीब डर बस गया है। वो डर किसी आतंकवादी संगठन से नहीं, किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच से है जो बराबरी की बात करती है। वो सोच है भीम आर्मी। जब भी कोई दलित युवा आत्मसम्मान से सिर उठाकर बोलता है, सिस्टम उसे गुंडा, अपराधी या एंटी नेशनल बना देता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम जानता है अगर दलित समाज जाग गया तो सत्ता के झूठे सिंहासन गिर पड़ेंगे। भीम आर्मी वही ताकत है जो कहती है हम वोट नहीं, हक बांटने आए हैं। जिम यही बात सत्ताधारियों को चुभती है, क्योंकि भीम आर्मी डर नहीं, जागरूकता फैलाती है, और जागरूक समाज किसी की गुलामी नहीं करता। आज हम बात करेंगे सिस्टम को भीम आर्मी से इतना डर क्यों है, और वो कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें हमेशा छिपाया जाता है ताकि दलित समाज दोबारा कभी एकजुट न हो सके। भीम आर्मी की सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा पर भरोसा। जब चंद्रशेखर आजाद ने एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रगल का नारा उठाया तो सत्ता को डर लगने लगा कि अगर यह समाज शिक्षित हो गया तो वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी। जो लोग अब तक जाति के नाम पर वोट लेते थे, उन्हें लगा यह लड़का तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा, और यही से शुरू हुआ भीम आर्मी के खिलाफ डर और साजिश का खेल। इतिहास गवाह है, जब दलित चुप रहे तब सब शांत रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया उन्हें उपद्रवी कहा जाने लगा। भीम आर्मी ने कहा हम संविधान की बात करेंगे, लेकिन सत्ता ने जवाब दिया तुम कानून तोड़ते हो। असल में डर संविधान से नहीं, उस व्यक्ति से है जो संविधान को हथियार बना लेता है। भीम आर्मी का मिशन कभी हिंसा नहीं रहा। उनका मिशन है शिक्षा से संघर्ष तक। जब वो स्कूल खोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और युवाओं को जाति से ऊपर सोचने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन अफसोस मीडिया इन कामों को नहीं दिखाता। वो सिर्फ वो दिखाता है जो सत्ता को सूट करे, क्योंकि सच्चाई दिखाना टीआरपी नहीं दिलाता। मीडिया ने भीम आर्मी को हमेशा खतरा दिखाया, लेकिन कभी नहीं बताया कि वो किसके लिए खतरा है। असल में वो खतरा है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि समाज अंधेपन में रहे, जो चाहते हैं कि दलित बस वोट डालें, सवाल न पूछें। जब भीम आर्मी सवाल पूछती है हम बराबरी क्यों नहीं पा सकते, तो ये सवाल ही सत्ता के लिए अपराध बन जाता है। जब किसी बड़े नेता पर केस होता है तो अदालतें चुप रहती हैं, लेकिन जब भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता संविधान की बात करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह वही सिस्टम है जो बाबा साहेब की मूर्ति पर फूल चढ़ाता है, लेकिन उनके विचारों को कुचलता है। भीम आर्मी ने दलित युवाओं को डर से आजाद किया है। अब वो झुकते नहीं, अब वो बोलते हैं। अब वो जानते हैं कि उनका हक किताबों में नहीं, सड़कों पर लिखा जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने जो आग जगाई है वो अब बुझने वाली नहीं। यही आग है जिसे सत्ता को